पढ़े क्या आप वहाँ पे? मैं MBA करा। हैदराबाद में कहाँ से आप? हैदराबाद में अपने मोइनबाग निधि बाजार। लोगों को इंस्पायर करने के लिए, अपने बच्चों को उभारने के लिए, धूप भी लेने के लिए रेडी है अपन। आगा भी नहीं कर रहे हैं तो अपन बोल रहे हैं कि भाई आओ भाई दुबई को आओ भाई। बिगेस्ट शिपिंग कंपनी इन द वर्ल्ड। अच्छी जॉब चल रही थी ना आपकी वहाँ पर मर्स्क शिपिंग में? वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंटेनर वेसल कंपनी है बोले तो फिर अच्छी स्टेबल जॉब थी आपकी। फिर कैसा आपका प्लान बना, क्या है क्या नहीं, जरा बताइए। कंपनीज बड़े हैं, वही कंपनियां बड़े बड़े हैं, लेकिन सैलरियां किधर है बोलिए आप। हाँ, इंडिया में अगर काम करेंगे आप, वक्त देंगे तो कितने भी अच्छे बड़े बड़े कंपनी रहें तो वहीं अटक के रह जाते हैं, कम सैलरीज में रह जाते हैं। हम जितना एक्सपेक्ट करते हैं, जितने अपने खर्चे हैं वहाँ के, वो हिसाब से सैलरियां नहीं बढ़ते साहब। तो आपका स्टेबल इतना जॉब रहने के बाद में आप बोल रहे हैं कि सैलरीज का मसला था वहाँ पर, और आपको समझ में आ गई बात, सबको समझ में नहीं आती बात, आपको वही बढ़ती होंगी वही बोल के रहते हैं। तो आपको कैसा समझ में आया कि आप कैसा प्लान बना, क्या है फरमाइए। आप भाई खाली धन जो है सबमिट करते जाओ आपके रेज्यूम्स, वहाँ से आपके कॉल शुरू होते 1 महीने के बाद में। लोग हम 20-25 दिन कर लेके जो है बोलते कुछ भी नहीं आ रहा भाई, खाली बने निकल जाता हूँ। नहीं है ऐसा, सब्र करना है यहाँ पे, सब्र से जो है काम करना, इंशाल्लाह मिल जाते हैं आराम से। मैनेजर भी समझता आपको कि हाँ भाई बंदा नया आया हुआ है, ठीक है, मैं भी इसको पुश करूँगा तभी तो इन्हें जो है काम करेंगे आगे, तो वो खुश रहता आपको। वो टाइम पे आप सब्र करना। अपने बच्चे नहीं मेरे को बोला, मेरे को कैसा बोला भाई, अरे नहीं भाई छोड़ देता हूँ, वहाँ पर सुकून से कर लेता हूँ, फिर वहाँ पर बहुत मिल जाते मेरे को, ये दुकान है वो कर लेता हूँ, ये कर लेता हूँ। हाँ, वो सब नहीं करना, निकलो करो। यहाँ पे आने के बाद में आपको जिंदगी मालूम होती। उनके बेटे को उनकी आंखों की ठंडक बनाओ बोल के, हाँ, और दुआ करिए उनके वास्ते, कमेंट में दुआ करिए, और उनको पढ़े तो और खुशी होती। ठीक है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। आज आप लोग के लिए वीडियो लेके आया हूँ मैं। दुबई में आने के लिए आपको एक इंस्पिरेशन मिलेगा इंशाल्लाह। भाई है जो दुबई में सेटल है अल्हम्दुलिल्लाह। अब उन्होंने क्या क्या करे, क्या क्या पढ़े, क्या काम करते थे, क्या आईडी पना करते थे घर में, फिर कहाँ जॉब करे वहाँ पे, फिर यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हाँ, यहाँ पर फैमिली के साथ रह रहे हैं, अकेले रह रहे हैं, ये सब चीज़ आप पूछेंगे अपन इंशाल्लाह। तो हमारे ये मीर शुजात अली साहब है, मीर शुजात अली ख़ान, साहिबज़ादा मीर शुजात अली ख़ान, समझे आप। तो इनसे जानेंगे सारे कुछ चीज़ें। हमारे शुजात अली साहब, आपके बारे में बताइए थोड़ा सा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह साहब, दुबई में हूँ अभी मैं फिल वक्त। अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त है सब चीज़ें यहाँ पे। मालूम है आपको हैदराबाद की थोड़ी चीज़ें बुरा नहीं बोल सकते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी चीज़ें जो है सिस्टमेटिकली है, अल्हम्दुलिल्लाह सुकून में है। बस है यहाँ पे जॉब चल रही, समझिए एज ए सीनियर अकाउंटेंट सर्व कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। चलो माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह हूँ 1.5 साल के ऊपर से हो गया। अच्छा, चलो भाई माशाल्लाह। तो इसके साथ साथ आप पहले ये बोलो कि हैदराबाद में कहाँ से आप? हैदराबाद में अपने मोइनबाग निधि बाजार से आप? निधि बाजार मोइनबाग से है। अच्छी बात है। और क्या करें आप, पढ़े क्या आप वहाँ पे? मैं MBA करा। स्कूल कौन से, तो भी हाई फाई स्कूल हैबिट्स पे, बंजारा हिल्स पे उधर करे क्या? इधर ही अपना ये मोइनबाग में स्कूल है अपना, वहीं से स्कूलिंग हुई। अच्छा, कॉलेज फिर इंटरमीडिएट संतोष नगर से हुआ अपना। क्या करें इंटर में आप? इंटरमीडिएट अपना CEC है। CEC करे, फिर डिग्री क्या करें आप? डिग्री जो है विद्यादायनी अपना, सारे चीजें संतोष नगर पे है अपने। संतोष नगर पे आप हमारी स्कूलिंग ले लो, इंटरमीडिएट ले लो, ग्रेजुएशन ले लो, MBA भी ले लो, ठीक है, सारे स्कूल संतोष नगर के हदूद के ही अंदर सारे चीज़ें वही करे। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी थी एजुकेशन। अच्छा, चलो अपने हैदराबाद की सबसे अच्छी थी एजुकेशन। अच्छा, ठीक है, चलो फिर आगे बात करते रहेंगे, क्योंकि हमारा खाना आ गया है, थोड़ा सा दोशे वोशे खाना दिल बुला, तो दोशे वोशे खा रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो ये खा ले कर लेंगे, हम फिर बात करेंगे फिर, ठीक है। दुबई में आके दोशे खिला रहेंगे यार, अरे क्या साथ। चलो भाई अल्हम्दुलिल्लाह दोशा वोशा हो गया, बेहतरीन, खा लिए पी लिए। हाँ, आप लिख लेंगे, चलते चलते बात करिए कैसा कैसा होता है, क्या बोलते हैं, जानेंगे आपके बारे में, दूसरे से कि भाई दूसरे जनों को भी इंस्पिरेशन बनना, काम करे तो क्या बोलते हैं आप? हाँ इंशाल्लाह। धूप इतनी है बाहर,
तो आँखें ही खुल रही हैं। हाँ? आँखें नहीं खुल रही, देख रहे हैं आप। हाँ शुजात साहब फरमाइए, जी जी। आपका बतलाइए दो बैकग्राउंड आप बतलाइए कि भाई आप ईदी बाज़ार से अपने पास घर के पास जो पढ़े अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी एजुकेशन मिली। हाँ ठीक है, उसके बाद में क्या करें आप? पढ़ाई हो गई, डिग्री कर लिए, डिग्री में क्या करें आप? डिग्री में फाइनेंस से डिग्री करा, फाइनेंस स्ट्रीम था अभी। अच्छा, क्या कौन सा करें? बीकॉम। बीकॉम है। अच्छा, उसके बाद में क्या करें? उसके बाद में फिर एमबीए को डाले। अच्छा एमबीए जो है एमबीए भी फाइनेंस से ही करे, अच्छा और एमबीए ख़त्म होने के बाद में फिर अलग से बीएड का कोर्स भी मिल रहा था, कर लिए सब लोग। अच्छा ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह बीएड भी करे, एमबीए भी करे, फिर बीकॉम भी करे, अच्छा। तो अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी चीज़ें कर ली। अब ये चीज़ें कर लेने के बाद में अब हैदराबाद में ही अपने को अच्छी खासी एक अपॉर्चुनिटी मिली। अच्छा कि एक यूनिवर्सिटी है यूएस की, वहाँ अच्छा। पे डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर सिखाने के लिए। अच्छा मेरे को डिज़ाइनिंग फील्ड में था इंटरेस्ट, ठीक अच्छा, है। अच्छा, तो मैं डिज़ाइनिंग फील्ड कुछ सॉफ्टवेयर आते थे मेरे को, अच्छा तो थोड़ा इंटरव्यू दिया, अल्हम्दुलिल्लाह सेलेक्ट हो गए, समझिए। अच्छा। तो यूएस के यूनिवर्सिटीज़ रहते हैं, अच्छा। आर्ट इंस्टीट्यूट्स रहते हैं सारे में, तो वहाँ पे पढ़ाने के लिए इंस्टीट्यूट में हायर हुआ मैं। फिर वहाँ पे ऑनलाइन टीचिंग थी, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म था, वहाँ पे बच्चों को पढ़ाने का था। अच्छा ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे यूएस के सिटीजन रहते थे। क्या अच्छा। बोल रहे हैं आप? पूरे यूएस के सिटीजन को पढ़ा है अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ समझे आप। तो वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल का अरसा वहाँ पे था मैं। फिर वहाँ पे होने के बाद में फिर अल्हम्दुलिल्लाह पुणे में एक अपॉर्चुनिटी मिली। अच्छा ठीक है, पुणे गए मर्स्क में अपने, अच्छा मर्स शिपिंग। मर्स्क शिपिंग, अच्छा, वहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिली। वो बिगेस्ट शिपिंग कंपनी इन द वर्ल्ड। अच्छा, वो उसमें ना कंटेनर वेसल में। हाँ, कंटेनर वेसल। अच्छा तो फिर वहाँ पे एज ए अकाउंटेंट हायर हुए। ठीक है, वहाँ पे फिर 2.5 साल काम वहाँ पे करे। अच्छा फिर वहाँ पे काम करने के बाद में यहाँ पे दुबई में फिर हमको मौका मिला। फिर यहाँ पे आए, यहाँ पे भी एज ए सीनियर अकाउंटेंट। यहाँ पर कैसा है आप? यहाँ पर कैसा है? कौन से वीज़े पे आए, क्या है? यहाँ पे बस वही विजिट वीज़ा लिया। अच्छा, विजिट वीज़ा 3 महीने का विजिट वीज़ा लेके आया। अच्छा चलो आगे चलते चलते बात करेंगे अपन, थोड़ा सा समंदर की भी सैर करा देंगे। अच्छा, तो शुजात साहब दुबई में कैसा है, क्या है, बतलाओ ज़रा। कब आए, क्या है, कैसा है, सब बतलाओ। देखो साहब, पहले धूप देख रहे हैं आप कैसी है, आँखें खुल रहे हैं, बोलते जा रहा हूँ मैं आपको। समझे आप? देखो अब लोगों को इंस्पायर करने के लिए, अपने बच्चों को उभारने के लिए, धूप भी लेने के लिए रेडी है अपन। आँखें भी नहीं खुल रहे हैं तो अपन बोल रहे हैं कि भाई आओ भाई दुबई को आओ भाई। गर्मियाँ हैं अभी गर्मियाँ कब तक रहते बताओ? अक्टूबर तक रहते इंशाल्लाह। 6 महीने गर्मी, 6 महीने ठंडा। गर्मी बोले तो हैदराबाद में जो गर्मी है वो गर्मी हैदराबाद में मेरे हिसाब से हैदराबाद में ज़्यादा गर्मी है। यहाँ पर देखो हम लोग वॉक कर सक रहे हैं, हैदराबाद में देखो बहुत, वहाँ पर बहुत गर्मी है भाई, क्या समझ रहे हैं। यहाँ पर तो भी अच्छा ठंडा थोड़ा सा दिख रहा है अपने को, लेकिन फिर भी बोलो कि भाई आप बच्चों के वास्ते अपने अपन धूप भी सह रहे। तो सुनो, दुबई में आने का कैसा हुआ, कैसा प्लान बना, क्या है? दुबई में देखिए मैं आया। अच्छी जॉब चल रही थी ना आपकी वहाँ पर? मर्स शिपिंग में वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंटेनर वेसल कंपनी है बोले तो, फिर अच्छी स्टेबल जॉब थी आपकी। फिर कैसा आपका प्लान बना, क्या है क्या नहीं, ज़रा बताइए। कंपनीज बड़े हैं भाई, कंपनियां बड़े बड़े हैं, लेकिन सैलरियां किधर है बोलिए आप? हाँ, इंडिया में अगर काम करेंगे आप, वक्त देंगे तो कितने भी अच्छे बड़े बड़े कंपनी रहें तो वहीं अटक के रह जाते हैं, कम सैलरीज में रह जाते हैं। लेकिन आपकी प्रायोरिटी क्या है? मिसाल के तौर पर आपकी प्रायोरिटी है कि भाई भाई पूरे बाहर है, भाई नानी है, कोई भी नहीं है घर में, अकेले छोटे हैं घर के, तो सब कमा रहे हैं, भेज रहे हैं, तो वहीं कर लेके वहीं रह जाना। ठीक है, लेकिन अगर फैमिली में बोलेंगे भाई, अम्मा पापा भी बोलेंगे भाई नहीं हम भी चले जाते बाहर, चलो निकल जाओ तुम्हें, तो पहले आ जाना। इंडिया में रह के जो टाइम दे रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, जो कमा रहे हैं, वही अगर बाहर टाइम दे के कमाएंगे आप तो कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं आप। यहाँ पर देख 193 यानी 193 रजिस्टर्ड कंट्री से, यानी आइडेंटिफाइड कंट्रीज है यूएन में, तो उसके अलावा भी दूसरे कई कंट्रीज है। तो पूरे जितने भी कंट्रीज है सबके नेशनल्स यहाँ पर यूएई में है। जो जितने भी नेशनल्स है पूरे यहाँ पर मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, रह रहे हैं, सेकंड होम है वो लोग का। ये क्या बोलते हैं आप? सही, बेहतर तो आपका स्टेबल इतना जॉब रहने के बाद में आप बोल रहे हैं कि सैलरीज का मसला था वहाँ पर, और आपको समझ में आ गई बात, सबको समझ में नहीं आती बात, आपको वही बढ़ती होंगी वही बोल के रहते हैं। तो आपको कैसा समझ में आया, क्या आप कैसा प्लान बना, क्या है फरमाइए।
सही। मैं अब देखा कि जो है कितना 2.5 साल काम करा मैं मास्क में, ठीक है। तो इंक्रीमेंट एक लेवल तक है। अब हम जितना एक्सपेक्ट करते हैं, जितने अपने खर्चे हैं वहाँ के, वो हिसाब से सैलरियाँ नहीं बढ़ते साहब। अच्छा, ठीक है। तो इस वजह से मैं प्लान करा यहाँ पे आने का, ठीक है। 3 महीने का विजिट वीज़ा लिया, लेके जो है आया, हंटिंग शुरू करा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई था रिस्क यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक है। 1.5 महीने की कोशिश है, कैसी कोशिश है, ठीक है। सुबह शाम अप्लाई करना, ठीक है। अप्लाई करने के भी क्या तरीके हैं, जैसा आपका लिंक्डइन है, ठीक है, अपने व्हाट्सएप के ग्रुप्स है। आप यहाँ आने के बाद में कई बंदे मिल जाते हैं आपको, ग्रुप्स बनाए हुए हैं व्हाट्सएप पे, ठीक है। रिक्वायरमेंट्स मालूम होती सारी, ठीक है। अप्लाई कर लेते जाओ, अप्लाई खाली धन जो है सबमिट करते जाओ आपके रेज्यूम्स, ठीक है। और वो हो सका तो जो है आसपास कोई कंपनी से जाओ, जाके रेज्यूम्स डालो वहाँ पे, ठीक है। ज़्यादातर जो है अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को लिंक्डइन पे अच्छा रिस्पॉन्स आया, ठीक है। इंडीड है, इंडीड वेबसाइट है, और फर्स्ट नौकरी गल्फ है। कितने वेबसाइट है, मैं वेबसाइट खत्म हो गए साहब। मैं हर जगह डाला हुआ। मेहनत करने नहीं रहता क्या? जो लोग बोलते हैं दुबई आके भाई जॉब नहीं है, बल्कि वापस जाके बोलते हैं भाई दुबई में जॉब नहीं है बोलते हैं। तो मेरे को तो ऐसा दिखता, अब आप मेरे को करेक्ट करो अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो, मेरे को तो ऐसा दिखता खाली आके वो बेड से लेके बेड पे सोते रहते, खाते पीते सोते, खाते पीते सोते। जब खत्म हो जाता घर पे जाते, घर पे जाके बोलते कि भाई जॉब नहीं है वहाँ बोलते। खैर उसके अलावा सबसे बड़ी चीज़ है अल्लाह ताला अगर रिस्क अगर आपका रखा तो आपको मिल के रहती है इंशाअल्लाह। तो आप बहाने बनाओ या फिर मेहनत करो, अगर आपका रिस्क नहीं है यहाँ पर तो नहीं होता। लेकिन उसके साथ साथ मैं जैसा बोला आपको, अल्लाह से रुजू करना, अल्लाह से तौबा करना, इस्तग़फ़ार करना, और अल्लाह ताला से दुआ करना कि अल्लाह मैं आया यहाँ पर रिस्क तलाश करने के लिए, मेरे लिए रिस्क मिलने में आसानी दे दो, बेस्ट अपॉर्चुनिटी दे दो। नमाज को क़ायम करना, खौफ खुदा रहना। यहाँ पर देखो अच्छी भी चीज़ें मिलती है आपको, बुरे भी चीज़ें मिलते हैं, बहुत बुरे चीज़ें मिलते हैं, बहुत अच्छी चीज़ें मिलते हैं। तो अब आपके दिल में अल्लाह का खौफ रहेगा तो बुरे चीज़ों से आप बचे रहेंगे, अच्छी चीज़ों में लगते रहेंगे। तो ये चीज़ रखते हुए करना। क्या बोलते भाई? खराब चीज़ें कहाँ नहीं है मेरे भाई, ठीक है। ये हमारे ऊपर है, हम साबित कदम रहना चीज़ों में, ठीक है। हर जगह आपको हर जगह अच्छी चीज़ें मिलेंगी, बुरी चीज़ भी मिलेंगी, देखिए। आप जो चीज़ें अच्छी हैं उन चीज़ों का इस्तेमाल करो, और अल्लाह से जो है अच्छी तवक्को रखो। बिल्कुल, ठीक है। तो आप ऐसे कई प्लेटफॉर्म्स हैं जिस पर जो है आप अप्लाई करो, सबमिट करो रेज्यूम्स डेली जो है, ठीक है। कुछ लोगों का क्या है, स्ट्रैटेजी रहती काम रेज्यूम्स फॉरवर्ड करने की, ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं सुबह मॉर्निंग रेज्यूम सबमिट करो, ईमेल्स करो सारे कंपनीज को सुबह उठ के, ठीक है। या फिर एंड ऑफ द डे आप जो है सारों को ईमेल्स करके रखो, नेक्स्ट डे जो है आपको कुछ कंपनीज में टॉप पे आपके ईमेल्स रहेंगे रेज्यूम्स के साथ। तो खैर ऐसे कई प्लेटफॉर्म्स हैं, सबमिट करो, रोज़ रेज्यूम सबमिट करो, और आपका लिंक्डइन प्रोफाइल अपडेट करते रहो, ठीक है। आपको मिल जाएंगे आराम से इंशाल्लाह। कुछ लोग जो है 3-3 महीने, ठीक है, 4-4 महीने, कुछ लोग वीज़ा रिन्यूअल भी कराते हैं, ठीक है। नहीं मिलने के बाद में लोग कोशिश करते हैं, और सेकंड वीज़ा में भी लोगों को कभी कभार मिल जाती। लेकिन मेरा एग्जाम्पल अगर ले लो आप, मैं अल्हम्दुलिल्लाह 1.5 महीने में अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को जॉब मिल गई। अच्छा, तो 1.5 महीने में जॉब मिल गई आपको माशाल्लाह से। अच्छा जी, ज़बरदस्त। तो उसके अलावा देखिए आप कि भाई धूप देखो बहुत ज़्यादा तेज़ है भाई। अब चले तो मालूम हो रहा कि भाई धूप आए। चलो कोई बात नहीं, इंशाल्लाह अल्लाह करीम है। तो उसके अलावा ठीक है, आपको आ गए, आप 3 महीने का वीज़ा लेके आए, ठीक है। आके यहाँ पर बैचलर बेड स्पेस लेके आप जॉब हंटिंग करना स्टार्ट कर दिए, और 1.5 महीने में अल्हम्दुलिल्लाह आपको जॉब मिल गई। आप कितने टाइम हो गया आपको यहाँ पर दुबई में आके? हो गया 18 महीने हो गए मेरे को। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह 18 महीने हो गए जी, और जॉब चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह सुकून से। अच्छा, एक चीज़ यहाँ ये ऐड करता हूँ, ठीक है। लोग जो है 1 महीना 20 दिन 25 दिन अप्लाई करके थक जाते, कुछ लोग नाउम्मीद हो जाते। अरे भाई यहाँ पे लाखों आदमी अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो कंसल्टेंसीज हो, कंपनीज हो, उन लोगों को चेक करने के लिए टाइम तो लगेगा, ठीक है। तो आपका रिज्यूम 1 महीना आप अप्लाई करते रहो, 1 महीने के बाद में शायद वो लोग सारे ईमेल्स खोलने के बाद में आपका ईमेल मिलेगा उनको, ठीक है। तो वहाँ से आपके कॉल शुरू होते 1 महीने के बाद में। लोग आप 20-25 दिन कर लेके जो है बोलते कुछ भी नहीं आ रहा भाई, खाली बने निकल जाता हूँ। नहीं है ऐसा, सब्र करना है यहाँ पे, सब्र से जो है
काम करना इंशाल्लाह मिल जाते हैं आराम से। जी ठीक है। तो आपका जॉब इंटरव्यू कॉल आया तो वो आपको पता है सोर्स क्या था, कहाँ से आप अप्लाई कर रहे थे वो? हाँ, मैं व्हाट्सएप पे पोस्ट आए थे। अच्छा, व्हाट्सअप ग्रुप में, जॉब ग्रुप में, क्योंकि लोग बोलते हैं कि भाई व्हाट्सअप ग्रुप में खाली भेजते रहते, भाई कुछ आता नहीं जाता नहीं, ऐसा बोल जो वो लोग बोलते हैं, जो कुछ लोग को प्रोग्रामिंग नहीं रहती, खाली सो के जाना रहता। तो देखो, आप प्रैक्टिकल एग्जांपल है आपको कि भाई आप व्हाट्सअप ग्रुप में जो लोग दूसरों की मदद के लिए थे, वो लोग मेहनत करते अपना जॉब करते करते अपना टाइम निकाल के अपने भाया जो भी आ रहे हैं जॉब सीखने के लिए, वो लोग के वास्ते ग्रुप आप बनाए, उसमें फॉरवर्ड करते मैसेज, उसमें कहीं पेपर आया तो क्लिक करके फ़ोटो डालते करते, उससे फ़ायदा उठाना, अपन उन लोग के लिए दुआ करना, ना कि वो बोलना कि भाई ग्रुपों में कुछ भी नहीं रहता, भाई खाली फॉरवर्ड करते ये वो बद पीछे ये बोले, क्या फ़ायदा यार। देखो, एक जीता जागता एग्जाम्पल है कि भाई इन्हों ग्रुप में मैसेज आया, उससे अप्लाई करें। उसके बाद में क्या हुआ, आपको इंटरव्यू कॉल आया? इंटरव्यू कॉल आया, अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 कॉल्स आए मेरे को, 1 महीने के बाद मैं बोल रहा हूँ जी, ठीक है। 1 महीने के बाद में मेरे को कॉल शुरू हुए, कॉल्स आना शुरू हुए, जाके इंटरव्यू देना शुरू करा, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह 2 ऑफर्स थे मेरे पास। अच्छा, कॉल आया, इंटरव्यू दिए, नॉर्मल है इंटरव्यू, अपने हैदराबाद इंटरव्यू के जैसा नहीं है। अच्छा, वो ऑनलाइन टेस्ट होना, ठीक है, ऑनलाइन टेस्ट होना और स्क्रीनिंग कुछ भी नहीं है मसला। मैनेजर आया, आके इंटरव्यू लिया, एजुकेशन पूछा, बेसिक एजुकेशन, क्या क्या एजुकेशन है आपकी, क्या एडिशनल क्वालिफिकेशन है, पूछा, ख़त्म। हाँ, बस इतनी इंटरव्यू मेरे को। डिपेंड करता अलग अलग कंपनीज के ऊपर। मेरी जो कंपनी थी, नॉर्मल क्वेश्चंस हुए, डॉक्यूमेंट्स में बताया, देखो ये चीज़ें हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म इंटरव्यू, ठीक है। उसके बाद में बोला कि हम लोग फ़ोन करते हैं आपको, फ़ोन करें, ऑफर लेटर भेजे अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। चलो, अभी रोड क्रॉस करते हैं, और रोड क्रॉस करना भी बतला देंगे लोग को, और बोलेंगे कि भाई रोड क्रॉस करते वक्त में रेड लाइट ग्रीन लाइन देख के करना, रेड रहे तो रुक जाना, नहीं तो फाइन है, यहाँ पर मुखालफा है। हाँ, अगर रेड ग्रीन रही तो रोड क्रॉस करना सेफ भी है, और फाइन से बच जाते हैं आप, ठीक है। बतलाएंगे लोग को कैसा है। तो ये रेड लाइट है, अभी रुक जाना यहाँ पे खामोशी से। यहाँ बटन रहता है, बटन दबाना, बटन दबा देना, बटन दबाए तो अभी यहाँ पर ग्रीन लाइन होती, रेड है ना, रेड से अभी ग्रीन होती, ग्रीन हुई तो निकलना ना, वरना प्रॉब्लम होता फिर आपको। चलो आ जाओ, ये ग्रीन लाइन। अब्दुल मुख्तार भाई, तो जॉब ऑफर आया आपको, चलो आ जाओ। ये देखो ऐसा रुक जाते हैं यहाँ पे गाड़ियाँ, पूरे रुक जाते हैं अपने वास्ते, कहता हूँ। हाँ, तो सुजात भाई, जी सुजात भाई क्या है, अभी फरमाइए आप। तो ऐसा आपको जॉब ऑफर्स आए, 1 महीने के बाद से कॉल्स आना स्टार्ट हुए, अभी इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू में अल्हम्दुलिल्लाह आप सेलेक्ट हो गए। सेलेक्ट होने के बाद में आप क्या करें, आप जॉब स्टार्ट कर दिए। और एक चीज़ यहाँ ये करना चाह रहा हूँ मैं, जी, ठीक है। अब कुछ लोगों को अपने बच्चों को जॉब लग जाती शायद, जी, समझ रहे हैं आप, जी, लगने के बाद में अब शुरू का पीरियड अपना लर्निंग पीरियड रहता, ठीक है, चीज़ें समझने का पीरियड रहता। अब वो टाइम पे अपने बच्चे नहीं होता भाई मेरे को ऐसा ये इतना खतरनाक काम, मेहनत नहीं करते, मेहनत नहीं करेंगे, हाँ। ठीक है। आपको मैनेजर एक 3-4 बात बोलेगा, ठीक है, ये वो सीख है हमारे लिए, तुम कैसा काम कर रहे हो तुम, मसखरा बना कर, तो आप वो टाइम जो है, वो टाइम सब्र करना, वो टाइम सब्र का टाइम रहता आपका, 1-2-3 महीने 4 महीने। आप मैनेजर भी समझता आपको कि हाँ भाई बंदा नया आया हुआ है, ठीक है, मैं भी इसको पुश करूँगा, तभी तो इन्हें जो है काम करेंगे आगे, तो वो खुश रहता आपको। वो टाइम पे आप सब्र करना, अपने बच्चे नहीं मेरे को बोला, मेरे को कैसा बोला भाई, अरे नहीं भाई छोड़ देता हूँ यहाँ, वहाँ पर सुकून से कर लेता हूँ, फिर वहाँ पर बहुत मिल जाते मेरे को, ये दुकान है वो कर लेता हूँ, ये कर लेता हूँ। हाँ, वो सब नहीं करना, थोड़ा सा सब्र करना, पेशेंस रखना। ये देखो, कहीं भी जो आप जिसके अंडर में है उसको तो थोड़ा सा समझाना कि भाई आप यू विल बी एसेट, यू आर नॉट ए लायबिलिटी, तो उसको समझाना, कहीं पर भी रहो। आप यहाँ रहेंगे, मैनेजर को समझा नहीं मालूम, आप उन्हें कुछ बोलेंगे तो आप कुछ बोल देंगे उठा के, तो ऐसा बिजनेस कारोबार ये आपका जॉब नहीं चलता, ठीक है। तो उसके लिए टाइम चाहिए, और थोड़ा आप पेशेंट रखना, क्योंकि आप एम्प्लॉय हो वहाँ पे, ठीक है, आप ओनर नहीं हो, और दुबई कमाने आए आप, खाली दादागिरी करने के आसे नहीं है। थोड़ा सा अपन ये लहजा चेंज करना, थोड़ा हम्बल बना अपन, क्या बोलते हैं आप? सही। हाँ,
तो आपको जॉब मिल गई अल्हम्दुलिल्लाह। जॉब मिलने के बाद में फिर आप कितने टाइम के बाद फैमिली को बुला लिए? 6 महीने के बाद में बुला लिया मैं फैमिली को। अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली साथ में है जी। अल्हम्दुलिल्लाह। चलो ठीक है, ठीक हो गया। तो ये थे हमारे मीर शुजात अली साहब, साहिबजादा मीर शुजात अली साहब, मीर शुजात अली ख़ान साहब, जो कि आपको उनकी रियल स्टोरी बतलाए, सो दैट आप लोग भी उससे इंस्पायर हो के आप लोग भी लिख लो बाहर। देखो इनका जीता जाता एग्जाम्पल है कि भाई अच्छी से अच्छी जॉब रखते हुए भी उन्होंने वहाँ पर छोड़ के यहाँ पर काम कर रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पर का लेकिन अच्छी बोले तो भी सैलरियाँ कुछ भी नहीं रहते, यहाँ पर अच्छी खासी सैलरी मेरी बोल के उन्होंने रह रहे हैं यहाँ पर। उन फैमिली को यहाँ पर सेट करे, फैमिली यहाँ पर फैमिली के साथ रहे यहाँ पर, ठीक है। तो आप लोग भी प्रोग्राम बनाइए, दुबई को आइए इंशाल्लाह। मैं बोलता हूँ इंडिया से निकलो बाहर, ठीक है, कहीं तो भी जाओ। अभी तो दुबई को बना रहा हूँ, इस वजह से दुबई का बोलूँगा मैं आपको कि दुबई आ जाओ, आके अच्छा मेहनत मजदूरी करो। शुरू के साल 2 साल कॉन्ट्रैक्ट रहता है, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट रहता है, वहाँ पर उतना टाइम तो मेहनत करना पड़ेगा। उसके बाद में फिर आप बोलेंगे कि भाई मैं किधर से किधर पहुँच गया बोल के। 2 साल आप अपना नहीं समझ के मेहनत खुद करो, और इंशाल्लाह उसके बाद में 2 साल के बाद में फिर आप खुद बोलना कि भाई आज़मत भाई आप सही बतलाए वीडियो शुजात भाई की, बोल के आप खुद बोलना। एक चीज़ ऐड करता हूँ जी अजमत साहब जी। एक चीज़ ऐड करता हूँ जी। ठीक है। मालूम होता था निकलो घर के बाहर निकलो, आओ। हम वो एरिया से जो है निकल के कुछ करते नहीं, आओ। ठीक है। वही घर से बाहर निकले, वही दुकान पे से, आओ। हाँ वही लोग, आओ। ठीक है। आप बाहर निकलो, आओ। ठीक है, दुबई में आओ, हालात देखो, यहाँ पे लोगों से मिलो, 10 आओ। लोगों से मिल के 10 लोगों की राय रहती है यहाँ पे, ठीक है। 10 लोगों के दिमाग रहते हैं यहाँ पे, आओ। ठीक है। निकलो करो, आओ। यहाँ पे आने के बाद में आपको जिंदगी मालूम होती, आओ। ठीक है। आपको यहाँ का बिजनेस मालूम होता, आओ। ठीक है। यहाँ का कल्चर मालूम होता आपको, आओ। ठीक है। हम वहाँ पे बोल लेते हैं वहाँ रह के, हाँ इतनी जिंदगी है, नहीं मेरे भाई, आओ। बहुत बड़ी जिंदगी है, बहुत बड़ी दुनिया है, आओ। ठीक है। आप निकलो बाहर, और आपके खुद के लिए जो है नॉलेज बढ़ती है आपको, ठीक है। माहौल मालूम होता है आपको, तो इंशाल्लाह आप निकलो बाहर। ठीक हो गया, ठीक हो गया, सही है। तो ये थी हमारे साहिबजादा मीर शुजात अली ख़ान साहब की जीती जागती मिसाल। आप लोग भी इंस्पायर हुई है, और दुआ करिए कि शुजात साहब को और तरक्की मिलो, बल्कि उनके रिस्क में बरकत हो, बल्कि उनके बेटे को उनकी आंखों की ठंडक बनाओ बोल के, हाँ। और दुआ करिए उनके वास्ते, कमेंट में दुआ करिए, और उनको पढ़े तो और खुशी होती ठीक है, ठीक है। इसके साथ साथ अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करिए, और बिल्कुल अगर आपको पसंद आई तो दूसरों को भी पसंद आएगी इंशाल्लाह। तो आप दूसरों के साथ भी शेयर करिए वो वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब करो, ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे इंशाल्लाह। और कुछ फीडबैक कमेंट कुछ आपका रहा तो बतलाइए आप, फिर इंशाल्लाह हम लोग उस पर भी काम करेंगे, ठीक है। ये था वीडियो मीर शुजात अली ख़ान साहब के साथ। उसके बाद में और वीडियो आते रहेंगे, देखते रहिए इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।